एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्टारलिंक को लेकर भारत में कई महीनों से चर्चाओं का दौर चल रहा है, क्योंकि स्टारलिंक की जो इंटरनेट सर्विस है, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, वो भारत में आने वाली है। बहुत सारी मंजूरी स्टारलिंक को मिल गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि स्टारलिंक की सर्विस कब भारत में लॉन्च होगी। ये सर्विस लेने के लिए लोगों को कितना पैसा अपनी जेब से देना होगा, और जब ये सर्विस आएगी तो इंटरनेट स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा, और सबसे ज्यादा फायदा कौन से यूजर्स को मिलेगा स्टारलिंक का, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि स्टारलिंक की जो सर्विस भारत में आने वाली है, उसमें अब तक का सबसे बड़ा अपडेट क्या है। स्टारलिंक भारत में अपनी सेवाओं के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो तैयार कर रही है। कंपनी कई डेटा सेंटर ऑपरेटरों, इंटरनेट एक्सचेंज प्रोवाइडर्स और फाइबर और टेलीकॉम कंपनियों से बातचीत कर रही है। सिफी टेक्नोलॉजीज, एसटीटी, इक्विनिक्स और कंट्रोल्स जैसे डेटा सेंटर्स के साथ जो है वो कंपनी की चर्चा चल रही है। इसके अलावा कंपनी जो है DECIX इंटरनेट एक्सचेंज के साथ साझेदारी जो है वो कंफर्म कर चुकी है। फाइबर के लिए उसने माइक्रोस्कैन, भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, टाटा कम्युनिकेशन से बात की है। स्टारलिंक ने 17 जगहों पर ग्राउंड स्टेशन बनाने का फैसला भारत में किया है और कुल 20 गेटवे बनाने की उसकी प्लानिंग है। तो अब हुआ क्या था, जब सरकार ने स्टारलिंक को लाइसेंस दिया था, तो एक चीज बहुत स्पष्ट कर दी थी कि जो भारतीय यूजर्स का डेटा है वो भारत में ही स्टोर रहना चाहिए। स्टारलिंक भारतीय यूजर्स का डेटा भारत से बाहर स्टोर नहीं कर सकती, जिसके बाद स्टारलिंक की तरफ से यह फैसला किया गया था कि वो भारत में अपने गेटवे बनाएगी। अब अगर बात कर लें स्टारलिंक की जो सर्विस है उसमें इंटरनेट स्पीड कितनी आती है, तो भारत में करीब 25 Mbps से 220 Mbps तक की स्पीड, इंटरनेट स्पीड जो है ये मिल सकती है। आपको ये भारतीय शहरों के हिसाब से सामान्य लग सकती है, यानी कि जो यहाँ पे जो शहर हैं, दिल्ली जैसे बड़े शहर है, वहाँ पे फाइबर ब्रॉडबैंड हैं, उनमें तो इतनी स्पीड आराम से मिल जाती है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी लोगों को इंटरनेट स्पीड की समस्या से जूझना पड़ सकता है। तो सैटेलाइट इंटरनेट जब ग्रामीण इलाकों में आएगा तो वहाँ पे जो है इंटरनेट स्पीड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा स्टारलिंक के नज़रिए से। तो स्टारलिंक के कनेक्शन जो है वहाँ पे एक अच्छी स्पीड लोगों को दे पाएंगे। अब स्टारलिंक जो है वो रिलायंस जियो के साथ साथ भारतीय एयरटेल जैसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ मिलकर अपनी सर्विसेज को उसके रिटेल स्टोर के जरिए बेचने की प्लानिंग पर भी काम कर रही है। इससे स्टारलिंक को जो है वो ग्राहकों तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। यानी जो एयरटेल और जियो के सर्विस सेंटर हैं, वहां पे इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, आने वाले महीनों में ऐसा हो सकता है कि आपको स्टारलिंक की सर्विस लेने की सुविधा भी मिल जाए। अब बात कर ले अगर मंथली फीस की, यानी स्टारलिंक के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा उसकी, तो स्टारलिंक की जो सेवाएं हैं भारत में महंगी हो सकती हैं। शुरुआती जो हार्डवेयर किट की कीमत है वो 30 से 35 हजार रुपए के बीच हो सकती है। इसके अलावा जो मंथली फीस है वो 3,000 रुपए से लेकर 4,200 रुपए महीना तक हो सकती है। कीमत यूजर की लोकेशन और डेटा की जरूरत पर निर्भर करेगी। ये लागत कई लोगों के लिए भारी पड़ सकती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी ऐड करती है, तो कम से कम जो किट का खर्चा है वो कम हो सकता है। अब आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि स्टारलिंक पूरे देश में सिर्फ 20 लाख ग्राहकों को जोड़ने की क्षमता रखती है, यानी कि अभी उसको इतनी ही मंजूरी मिली है, इससे ज्यादा लोगों को वो कनेक्शन नहीं दे पाएगी। स्टारलिंक के अलावा कई और प्लेयर्स भी भारत के सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट में एंट्री करने वाले हैं। तो ये है स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस पर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। इस साल के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत में ये सर्विस भारत में शुरू हो सकती है, और इसके शुरू होने का जो सबसे ज्यादा फायदा है वो भारत के ग्रामीण इलाकों को मिलेगा, क्योंकि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट जो है उसमें आपको फाइबर की तरह केबल बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती, तार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक जो डिश एंटीना होता है उसमें जो सिग्नल है वो सीधे सैटेलाइट से आते हैं, और वो जो डिश एंटीना होता है वो आपके राउटर से कनेक्ट होता है, और उस राउटर से जो है आपके पूरे घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। तो जो स्टारलिंक है वो भारत के ग्रामीण शहरों में अच्छा फायदा पहुंचा सकता है। क्या आपको भी स्टारलिंक का बेसब्री से इंतजार है? हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में।